आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दें, मुझे कंक्लूड करने दें। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय चेयरमैन के आदेश से श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी 3 मिनट विचार रखेंगे। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम, राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दें, मुझे कंक्लूड करने दें। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जो आपका समय था मैंने बोलने दिया। সংসদে নাকি গণতন্ত্র কথা বলে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল গণতন্ত্রের মাইকে টাইমার লাগানো। স্পিকার বললেন, ইমরান প্রতাপগড়, আপনার বক্তব্যের জন্য 3 মিনিট নির্ধারিত করে দেওয়া হলো। মানে দেশের কথা মাত্র 3 মিনিটে। আর সেই 3 মিনিটের মধ্যে ইমরান প্রতাপগড় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রশ্ন নাম্বার 1 ঝাড়খণ্ডের মোহাম্মদ দীপকের বিষয়ে এবং প্রশ্ন নাম্বার 2 ছিল এপিস্টিন ফাইলসে দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদির কেলেঙ্কারির। বিজেপির বেঞ্চে তখন ঘড়ি চলছিল আর বিরোধীর গলায় চলছিল স্টপ ওয়াচের ফাঁস, যেন সত্য বলাটা অলিম্পিক, সময় বেশি নিলে ডিসকোয়ালিফাই।
ইমরান প্রতাপগড়ি কথা শুরু করতেই বোঝা গেল এটা বক্তৃতা নয়, যেন টাইম বোমা। তাই স্পিকারের কণ্ঠে বারবার সেই স্নেহমাখা তাড়া, সময় শেষ, সময় শেষ। ব্যঙ্গ এখানেই নয়, সরকারের পক্ষে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা ইকুয়াল টু রাষ্ট্রসেবা, আর বিরোধীর 3 মিনিট ইকুয়াল টু জাতীয় জরুরি অবস্থা। ইমরান বলেন দেশের কথা, মানুষের কথা আর শাসকের অস্বস্তির কথা, কিন্তু স্পিকার শুনলেন শুধু সেকেন্ডের শব্দ। একবার ভাবুন তো, এই 3 মিনিটে যদি এত কথা বলা যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে বাকি সময়ে কারা কথা বলে সংসদে, আর কাদের কথাই বা মিউট থাকে। এই 3 মিনিট আসলে ভাষণ নয়, এটা ছিল সংসদের আয়না। প্রিয় দর্শক, আজকেরকার এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি কোথাও যদি একটুখানি ভালো লেগে থাকে, তাহলে একটা লাইকের আবদার তো করতেই পারি। আর এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে। এই ধরনের আরও ইনফরমেটিভ পার্লামেন্টের ভিডিও দেখতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন রবির কণ্ঠ ইউটিউব চ্যানেল। আপাতত আজকেরকার গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও থেকে বিদায়।